अपना वीडियो। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है सभी। ग्रेट। ऑलराइट, काफी सारे पार्टनर्स का वीडियोस ऑफ है, तो अपने वीडियोस आप ऑन कर सकते हैं सो दैट कि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, हम ना सीक्वेंस वाइज चलेंगे। आपके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं जो हम वहां से शुरू करेंगे, इनविटेशन से। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक पूरा चलेंगे, बट थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो आपने साथ में अपना नोट करते हुए चलना है। नो इश्यूज प्रतिमा मैम। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इनविटेशन से लेके। इनविटेशन के ऊपर आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आते हैं वो आप अभी पूछ सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन जिन्होंने भी कॉलिंग की है उनको आए होंगे, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए एक बढ़िया चीज है कि आपको पहले से ही एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स कॉलिंग करते हैं एंड उनसे जो भी चीजें इनविटेशन के दौरान पूछी गई हैं जो आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, नो इश्यूज सगुफा मैम। जमील सर ने पूछा कि इन्वेस्टमेंट है क्या। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसका देखो, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। एक ऑब्जेक्शन जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से हैंडल हो पाए। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि मैम मैं तो ऐसे करता हूँ या ऐसे करती हूँ। ठीक है, मैं अपना तरीका, दो तीन तरीके मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको बढ़िया लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर इनविटेशन में बंदा पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट है क्या, तो सिंपल बोलो कि भाई इन्वेस्टमेंट का कोई, पहले तो पूछ लो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है आपका। तो वो आपको बताएंगे कि कोई चार्जेस पे करना होगा क्या सर हमें, कोई हमें पैसा लगाना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन, हाँ। ओके मीनाक्षी मैम, चेक कर लीजिए। तो आप सिंपली उनको बता सकते हो कि भाई इस तरीके का पैसा लगाने का कोई काम नहीं है, आप पहले काम देखो। आज डे वन का ट्रेनिंग है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। चीजों को समझो, अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करो। अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उसको फ्रीडम दे देते हो ना कि भाई डिसीजन आपका है, तो अल्टीमेटली गाइड तो आप ही कर रहे हो। बट जब आपने उनको फ्रीडम दे दी कि डिसीजन आपका ही रहेगा कि आपको वर्क करना है कि नहीं करना, वो खुद आपको बोलेंगे हाँ जी हमें वर्क स्टार्टअप करना है, बताओ किस तरीके से रहेगा। ठीक है, वो आपका पीपीटी भी लगाएंगे और 3 डेज का ट्रेनिंग भी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और चीज जो आपसे इनविटेशन में पूछी जाती हो? ठीक है, वर्क क्या करना है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए आप सिंपली गाइड कर सकते हो। देखो, मैं जो बोलती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई हमारे पास ना वर्क स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे 3 से 4 स्लॉट्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपको। ठीक है, वेरी गुड। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं उनको सिंपल बोलती हूँ यहाँ पे टेलीकॉलिंग का वर्क है, डाटा एंट्री का काम है एंड ई कॉमर्स का काम है। ई कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन आपको सेल्स करना है। आपको ऑफलाइन जाके पर्सन को विजिट नहीं करना, आपको घर बैठे बैठे सेल्स करनी है। दैट इज ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स आप कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अभी वैकेंसी फ्री होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क कर दिया जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल बोल दो कि भाई कॉलिंग का काम है, बता दो इनविटेशन के अंदर। पर्सन रिलैक्स हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स मत रखो, चीजों को सिंपल रखो। ठीक है, अगर पर्सन पूछता है कि मैम प्रोडक्ट बेचने हैं क्या, प्रोडक्ट का काम है क्या, तो उनसे पूछो कि भाई प्रोडक्ट तो बिकेंगे। ठीक है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल बोलो कि प्रोडक्ट तो सेल आउट होगा, बट आपको घर घर जाके बेचना नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने घर घर जाना अभी तक गई हूँ, ना जाऊंगी, और मेरे को नहीं लगता कि एक जरूरी भी है कि आपको घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़े। ठीक है, प्रोडक्ट तो बिकेगा, नो डाउट। प्रोडक्ट तो सेल होना है, उसी से तो पैसा आएगा। और पैसा कैसे, पैसा थोड़ी पैसे से सर्कुलेट थोड़ी होगा, वो तो फिर स्कैम हुआ ना। प्रोडक्ट बिक रहा है तभी तो कंपनी को पैसा आ रहा है, तभी तो वो आपको पैसा दे पा रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज, इनविटेशन के अंदर इतने ही ऑब्जेक्शंस आते हैं बस। इसका मतलब काम काफी कम कर रहे हैं आप लोग। नहीं, इन ऑब्जेक्शन वाला सेशन तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को पढ़ने का टाइम ना हो कि इतने ऑब्जेक्शंस है लोगों के पास। वेरी राइट, फॉर एवर है क्या? ठीक है, पूछ लिया करो कि भाई फॉर एवर वो क्या होता है।
फॉरएवर के अंदर क्या काम रहता है? अंजू मैम, अभी अभी तो बताया है मैंने। ये ऑब्जेक्शन देखो यार, आपने ऑब्जेक्शन सही करने हैं, बट संध्या रानी जी, अभी अभी यही चीज मैंने बताई है कि जब आपसे पूछा जाए कि वर्क क्या करना है तो उसके अंदर आपने क्या जवाब देना है, वही चीजें हमने डिस्कस की है कि आप सिंपली बता सकते हो कि भाई कॉलिंग का काम है। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्शन आया था। हाँ जी, तो सिंपल आप वर्डों में बोलो ना, चाहे मैं बोल रही हूँ जिसने पढ़ाई नहीं की होगी ना उसको भी पता होगा कि कॉलिंग का काम है, तो उससे लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्शन आया था। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद अगर ऐसा रहता है कि भाई मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था और इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उनसे बोलो कि भाई आप इसी दुनिया के अंदर हो ना, मार्केट में आप कोई भी काम करो, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पे आपको एक टर्नओवर करना है। ठीक है, उनको बता दो टर्नओवर के बारे में, फर्स्ट डे से क्लियर रखो कि टर्नओवर तो आपको कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। टर्नओवर का मतलब पहले आप खुद समझ लो, टर्नओवर से आप लोग क्या समझते हैं, मुझे कोई बताएगा? आपको क्या लगता है टर्नओवर से? कि मैम टर्नओवर का मतलब शायद ही होता होगा, हम लोग बोलते हैं कि भाई 2cc का टर्नओवर है। आप लोग क्या समझते हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आपके माइंड में क्या चीज क्लिक होती है? टर्नओवर मतलब पेमेंट। ठीक है शीतल मैम। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है टर्नओवर के बारे में? मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये टर्नओवर के बारे में बता रहे हो आप लोग मुझे? ठीक है, शॉपिंग लगता है आपको टर्नओवर का मतलब? प्रॉफिट लगता है टर्न? 2cc का प्रॉफिट है आपको अलका मैम? 2cc का मतलब, टर्नओवर का सिंपल मतलब होता है कि इतना काम आपको खुद के दम पे कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, टर्नओवर का मतलब है इतना काम आपको कंपनी को करके दिखाना पड़ेगा। और जो 2cc वाला टर्नओवर रहता है ये सेल्फ डन रहता है, यानी कि ये पहला और आखिरी लेवल है जो आपको अपने दम पे कंप्लीट करना है। अब आप 25cc करोगे या 10cc सुपरवाइजर करोगे, उसमें भी आपकी टीम आपके सपोर्ट रहेगी। हाँ जी, इतना काम टर्नओवर का मतलब है कि ये काम आपको खुद करके दिखाना है। गाड़ी अगर आप में से कोई भी पर्सन है, कल को अगर जॉब पे जाता है एंड वो शोरूम में काम कर रहे हैं, कार वाले शोरूम में काम कर रहे हैं या किसी भी बड़े से बड़े इंडस्ट्री के अंदर वो वर्क कर रहे हैं, तो गाड़ी उन्होंने बेची, एक गाड़ी उन्होंने बेची 10 लाख की, 15 लाख की, 25 लाख की। वो गाड़ी बेचने के बाद उनकी सैलरी फिक्स हुई 20 हजार। तो उन्होंने पैसे अपनी पॉकेट से थोड़ी लगाए हैं, उन्होंने टर्न ओवर किया है, कंपनी को उतना काम करके दिखाया है। सेम जो अपना टर्न ओवर है वो हमें अपनी खुद की आईडी से कंप्लीट करना था, 2cc वाला। ठीक है, इसके अलावा आपने पूछा था कि फॉरएवर है क्या, तो उसका सिंपली आप जब सवाल के बदले आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, सवाल के अंदर ही आपका जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि फॉरएवर है क्या, ये ऑब्जेक्शन नहीं है पर्सन का, पर्सन का ऑब्जेक्शन कुछ और है। पहले ये पूछो कि फॉरएवर से क्या मतलब है आपका, काम क्या रहता है वहां पे। तो वो बताएंगे कि भाई घर घर जाना पड़ता है, प्रोडक्ट सेल आउट करना पड़ता है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं। तो वो जो जानते हैं ना, वो चीज वो बताएंगे। ठीक है, उसको आप लिख लो कहीं पे, नोट कर लो कि अच्छा ठीक है, उसको फिर सॉल्व करो, वो ऑब्जेक्शन है। फॉरएवर है क्या, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ आ रही है बात? उसके बाद फाइंड आउट करो कि इनका मेन रीजन क्या है कि ये वर्क को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिंपल बोलो कि देखो, आपने कहीं ना कहीं काम देखा हुआ है, मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक काम करो कि आप सिंपली एक बार वर्क देख लो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप उनको 6 PM की ट्रेनिंग का पार्ट बनवाओ। ठीक है, पीपीटी लगवाओ, पीपीटी के बाद उनको पूरा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। आप उनको बोल दो, हमेशा चॉइस आपने रखनी ही रखनी है। बोलो भाई आप काम को समझो, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। मेरे को नहीं पता अभी तक आपने जो भी काम देखा हो, जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आपका जो भी रिव्यूज रहा हो, आप खुद देख लो, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फॉलो अप के कोई ऑब्जेक्शंस आपके पास आते हैं? अंजुम मैम, फिर उसका हम एक ही चीज कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर पर्सन, आपने ना लो ऑफ एवरेज को समझ के काम करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है संध्या मैम, ये सीरियस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर पार्टनर आपका 6 PM अटेंड कर रहा है बट उसके बाद आपका कॉल नहीं पिक कर रहे हैं तो। अंजुम मैम, हर पर्सन जो है वर्क स्टार्टअप करने के माइंडसेट से नहीं आते। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ रील देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके माइंड में अचानक से क्लिक होता है कि चलो यार देख लेते हैं काम। हर बंदा काम करने के मोटिव से नहीं आता।
तो हमारा मेन फोकस था कि उसको हमने चीजें बताई, आप हमने अपना बेस्ट दिया, करना ना करना वो उनकी चॉइस है। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ हम उनको गाइड कर सकते हैं। हम ये थोड़ी है कि भाई ये तो 2cc करेगा ही करेगा, इस माइंडसेट से कभी काम मत करो। ठीक है। एंड संध्या मैम, जो क्वेश्चन आपने किया कि मैम पार्टनर 6 PM तो मीटिंग अटेंड कर रहा है बट उसके बाद गायब हो जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। तो उसके अंदर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी 6 PM के लिए इनवाइट कर रहे हो या उसके बाद आप हाइप भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, 5:40 पे या 5:50 पे आप पार्टनर को कॉल करते हो हाइप बनाने के लिए। तो उसमें आप पार्टनर को एक चीज लास्ट में आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर दो कि वैसे तो देखो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सारी चीजें सेशन के अंदर क्लियर कर देंगे, पीपीटी की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो आपको सारी चीजें सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगी, बट स्टिल कोई चीज आपको ना समझ में आए तो आफ्टर सेशन आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात बोलने पे आपको खुद कॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके 5 पार्टनर भी है ना जो इंटरेस्टेड आए हैं, वो पांचों आपको खुद से कॉल करेंगे कि हाँ जी संध्या मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, ये सीसी क्या था, या हाँ जी। ठीक है राखी मैम, देखो अगर फॉर्म फिल नहीं किया ना, कुछ लोगों का ना ये जेन्युइन मतलब नेचर होता है कि आपसे कोई भी चीज पूछी जाए कि आपने ये किया है, अच्छा आपने ये किया है। ठीक है। तो श्वेता मैम, चलो ग्रेट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो राखी मैम, आपने जो चीज पूछी कि भाई आपके पास आपने क्या क्वेश्चन किया था। देखो अगर फॉर्म फिल नहीं किया ना तो ये उनका बेसिक नेचर है, इसके ऊपर मत जाओ। काफी लोग माइंड भी नहीं करते कि वो मना कर रहे हैं। अगर वो ये बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैंने तो फॉर्म फिल नहीं किया, और उसी पर्सन को जब मैं दूसरी बार बोलती हूँ कि अच्छा ये आपका नाम है, हाँ जी मेरा नाम, अच्छा ये मोबाइल नंबर भी आपका है, आपके ही नाम से रिस्पॉन्स आया, मैंने ऐसे ही आपको कॉल नहीं किया, तो वो बोलेंगे हाँ मैम मैंने 2 दिन पहले किया था, 4 दिन पहले किया था। तो आपने कोशिश करनी है उनको याद दिलाने की, क्योंकि काफी सारे पर्सन होते हैं काम के बीच होते हैं, भूल जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है, नहीं ध्यान रहता। बट अगर जो जेन्युइन ही ऐसा है कि भाई मैंने तो किया ही नहीं है मैम, तो उसको एक बात बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं किया, आपको जब याद आ जाए ना कि आपने फॉर्म फिल किया है तब आप कॉल बैक कर लेना। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखना ही नहीं है। और उसके अलावा श्वेता मैम, जो आपने पूछा कि मैम काफी सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो 6 PM मीटिंग अटेंड करने के बाद बोलते हैं कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। बोलो हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही है। उसके बाद उनका मेन ऑब्जेक्शन पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या चीज नहीं पसंद, वो पूछो। ठीक है, पहले जो काम होता था वो ऑफलाइन के अंदर होता था, उसमें बहुत मेहनत भी थी और पेशेंस भी था, सच में। ठीक है, उसके अंदर चीजें बहुत अलग थी। आज मोबाइल पे बहुत आसान है, ना आपको सेशन देना है, ना आपको पीपीटी करवानी है, ना आपको प्रोफाइल ट्रेनिंग। किसी ने बोला है कि हाँ जी मनदीप मैम आप एक काम करो, आप प्रोफाइल की मीटिंग करना आज 4 बजे, बोला कोई? नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला कि आपको 7 बजे जहां सर का एएस प्लान आपने करना है। हमने क्या करना है, सिंपल अपने पार्टनर को मीटिंग के अंदर बैठाना है, काम खत्म। 5 मिनट उस सेशन के बाद बात कर लेनी है। ठीक है, 5-7 मिनट अगर नेक्स्ट डे पार्टनर फ्री है, आप भी फ्री हो, एक 1-to-1 रख लो। इसके अलावा और हमने कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है, कोई मिलने नहीं जाना है, या फिर हमने प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंचाने, कोई काम नहीं करना। उनका मेन रीजन फाइंड आउट करो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इनको क्यों नहीं पसंद है। और जो ये लोग बोलते हैं कि भाई ये जोड़ने वाला काम है या चेन सिस्टम है, तो एक चीज उनको क्लियर कर दो, बेशक पर्सन आपके साथ काम करे या ना करे, बट उसके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो भी काम है मार्केट के अंदर, आप जो मर्जी काम कर लो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना खुद का एक टीम क्रिएट कर लो, या फिर आप किसी दूसरे की टीम का पार्ट बन लो। समझ आ रही है बात? मार्केट में दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप बिना किसी भी टीम का पार्ट भी बने हुए कोई काम कर ही नहीं सकते। जिम जाते हैं आप सभी, मतलब देखा होगा आसपास, अगर जाते नहीं होंगे तो वहां पे एक मेंबरशिप होती है, क्यों होती है कोई बताएगा? जिम के लोगों के लिए मेंबरशिप वगैरह कार्ड रहता है, क्यों होता होगा, क्या लगता है आपको? जिम के अंदर मेंबरशिप क्यों रहती है? उस पे लिखा हुआ होता है, मतलब उस पे ना अगर आप 1 महीने का ले रहे हो तो 1,000 रुपया पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 महीने का इकट्ठे ले रहे हो तो 2,000 पड़ेगा या 2,500 पड़ेगा। उस पे डिस्काउंट मिलता है, समझ रहे हो? तो मेंबरशिप का मतलब है ये नहीं है कि आप जिम वालों के साथ जुड़ गए हो, उस चीज का पैसा है। ठीक है, जुड़ने का पैसा नहीं दे रहे, वो आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वेरी राइट।
ठीक है, तो सेम चीज है कि अगर आप इस जो है इस कोलैबोरेशन का पार्ट बन रहे हो, तो ये बेनिफिट है जो आपको यहाँ से मिलेंगे। हर टीम के होते हैं। आप किसी के साथ भी वर्क स्टार्टअप करो, सबके बेनिफिट होंगे, सबके डीमेरिट्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप के दौरान आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती हो, आईडी क्रिएशन में किसी को प्रॉब्लम आती है कि कई बार पार्टनर ऐसे हो जो आपको आईडी क्रिएट बिना किए ही गायब हो जाते हैं। अंजू मैम, आपका तो प्रॉब्लम देखो दूसरा है। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आपने कॉल किया कि हाँ जी डियर आपका आईडी क्रिएट करवाना है, बट पार्टनर आपको बोल दे कि नहीं नहीं मैम, मेरे को तो ना साहिल सर से कॉल आ गया, मैंने उनके साथ आईडी क्रिएट कर लिया। ऐसा होता है। ठीक है। आईडी क्रिएट करवाते मतलब आपसे पहले किसी और पर्सन ने आईडी क्रिएट करवा लिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे, आईडी क्रिएशन के दोनों चीजों पे बात करेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो इसके लिए कि आप अपने पार्टनर को डे वन के अंदर, मैं बात कर रही हूँ जिस दिन उन्होंने पीपीटी कंप्लीट किया, उसी दिन आप उनको मैसेज कर दो कि आगे का अगर आपने ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है, उस दिन आप करते ही क्या हो, सिंपल उनको बताते हो कि भाई जूम ऐप डाउनलोड करना है, वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है। एक स्मॉल क्लिप आप भेज सकते हो, बीवाईडी स्कैम एक्सपोज्ड या फिर रियलिटी ऑफ बीवाईडी। उसके चलते आप उनको बोल सकते हो कि भाई आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आगे का ट्रेनिंग आपको तभी मिलेगा। और हर चीज के पीछे आपने रैशनल देना बहुत जरूरी है। रैशनल समझते हो? रीजन, कि मैम ये काम करना है तो क्यों करना है, आईडी अगर क्रिएट करना है तो क्यों करना है, आप क्या बोलते हो? अगर आप अपने पार्टनर का आईडी क्रिएट करा रहे हो तो आप क्या रैशनल देते हो कि क्यों करनी है आईडी क्रिएट, बताएगा कोई? क्या बोलते हो? कि बस करनी है मतलब करनी है, मैंने बोल दिया तो कर लो, ऐसा है? तो फिर कैसा है? अगर आप आईडी क्रिएट कराते हैं अपनी टीम से, आपके डाउनलाइन से, तो आप उनको क्या बताते हो कि क्यों आईडी बनाना जरूरी है? क्या बात है, चलो ग्रेट, फैंटास्टिक। श्वेता मैम, आप पूरा बेनिफिट ले रहे हो प्रोडक्ट का, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट मैम। रागिनी मैम, चलो अच्छा है कि ये कंपनी जेन्युइन है, इसके अंदर फैंटास्टिक। देख लिया है श्वेता मैम, देख लिया है मैंने। इसके अंदर टीडीएस कटता है, कंपनी जेन्युइन है, इसलिए आईडी क्रिएट कर लो। देखो, आप आईडी क्रिएशन का एक बढ़िया रैशनल आप दे सकते हो कि भाई आगे 3 दिन का ट्रेनिंग। अब आपके पास भी ऐसा होता होगा, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है इसलिए आईडी क्रिएट कर लो। मैं आईडी क्रिएशन की बात कर रही हूँ, आईडी क्यों क्रिएट करवाना है पार्टनर का? आप मेरे को बोल रहे हो मैं आपकी नॉवस हूँ कि भाई आईडी क्रिएट करना है, मैंने आपसे पलट के सवाल कर लिया, अच्छा सर ये आईडी क्रिएट क्यों करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर क्या बोलोगे? कि ये कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, आईडी क्रिएट कर लो। अच्छा, वो पर्सन जो है बिलो 18 तो नहीं है? बिना उसके मार्केटिंग प्लान नहीं देख पाओगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, सबको नहीं बता सकते। चलो ठीक है। काफी खतरनाक हो आप लोग। सबको नहीं बता सकते, टैक्स कट होती है। समझो मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप पार्टनर का आईडी क्यों बनवा रहे हो? अगर आपके लिए बताऊं, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपके अगर आप किसी पर्सन के स्पॉन्सर ही नहीं हो तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कंपनी पैसा किस चीज का देती है आपको? समझो, दिमाग खोलो। आपको पैसा इस चीज का मिल रहा है कि आप उनके स्पॉन्सर हो। वो पर्सन आपके थ्रू, उनको वैल्यूज जितनी भी मिली है ना, वो आपके थ्रू मिली है, उन्होंने जितनी भी चीजें सीखी है 2सीसी के दौरान भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद भी, और बाकी लेवल्स के अंदर भी। अगर आप उनके स्पॉन्सर ही नहीं हो तो फिर पैसा नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये आपके लिए था, ये उनको मत बोल देना कि भाई मैं तेरा स्पॉन्सर नहीं होगा तो मेरे को पैसा नहीं आएगा। अब आप नोवस के लिए क्या है, उनको क्यों आईडी बनाना जरूरी है, उनको सिंपल आप बोलो। अब जैसे मेरे साथ कोई पार्टनर है, लेट सपोज कोई भी सिंपल नाम ले लो, यहाँ पे मेरे को जो है काफी सारे नाम जो कॉमन रहते हैं, वो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास शिवानी नाम के 4 या 5 पार्टनर है। अब मेरे को कैसा पता लगेगा 3 दिन की मीटिंग के अंदर कौन से शिवानी सेलेक्ट हुए हैं? समझ आ रही है बात? उनको आप बोलते हो ना कि लास्ट में सिलेक्शन है, तो बोलो कि भाई मेरे पास 4 शिवानी है। अब मेरे को, आपको यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे हॉस्पिटल भी जाते हो, तो आप ना कभी नोट करना, आपका एक यूएचआईडी नंबर होता है, मतलब वो आपका यूनिक आईडी नंबर है, वो नंबर पूरे हॉस्पिटल के अंदर किसी और बंदे को नहीं मिलेगा।
सेम फॉर एवर के अंदर होता है। आपका जो आईडी नंबर है वो आपका है। आपने कभी देखा है ये सेम आईडी नंबर आपका है और आपके डाउनलाइन में भी किसी को मिला हो? समझो इस चीज को। तो बोलो भाई आपका जो आईडी नंबर है वो आपके नाम के साथ जाना जाएगा, उसी से आपके आगे रिकॉग्नाइज होंगे, और 3 दिन का जो आपके नोट्स होंगे ना वो आपके आईडी में अटैच होंगे। ठीक है, वो वहां पे मैंने सबमिट करना है। फर्स्ट डे क्रिएट करवा लो, आपके पार्टनर ड्रॉप नहीं होंगे। और आईडी क्रिएट करवाने के लिए भी एक राइट अप्रोच करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो तरीका बहुत मायने रखता है। अभी एक और अच्छा सा मेरे को एग्जांपल याद आ गया। आप मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड ही मेरे काफी एग्जांपल होते हैं, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। तो आप मान लो कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि भाई मेरे को ना ब्लड की कमी है, खून की कमी हो गई। डॉक्टर ने आपको देखा, आपका चेकअप वगैरह किया, अच्छा ठीक है, ब्लड, हाँ पल्स भी धीमी चल रही है, ठीक है, उसके अलावा आपकी आईज वगैरह देख ली, हाँ मतलब लग रहा है देख के, ठीक है, उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, आपकी साउंड वगैरह सुन ली। आप सुनना बहुत जरूरी है, किस तरीके से काम किया गया है वो बहुत मायने रखता है। और एक, मैं 2 फुट दूर बैठी हूँ, डोर पे बंदा आया, उसने बोला खून की कमी है, मैंने 2 दवाई लिख के दे दी कि जाओ ये खरीद लेना, पता है क्या बोलेगा बाहर जाके? ये कैसा डॉक्टर है, इसने तो ढंग से देखा भी नहीं। समझ रहे हो, तरीका बहुत मायने रखता है। आप सिंपल पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, आप उनको बोलो कि भाई आपको आईडी क्रिएट करना है, आपको बताया, वैसे तो जहान सर भी फर्स्ट डे के अंदर बता देते हैं, अगर आप ध्यान से कभी आपने पीपीटी लगाया हो ना, आप सुनना, सर बता देंगे कि भाई पहले दिन आईडी बनाना जरूरी है। तो आप उनसे पूछ लो, आप अपना आईडी खुद क्रिएट करोगे या आप चाहते हो मैं हेल्प कर दूं? ऑप्शन जब आप देते हो ना पार्टनर को, तो वो एक जरूर चूज करता है, नहीं नहीं मैम मैं तो अपना खुद कर लूंगा। अच्छा, कोई परेशानी आए तो मुझे बता देना, और उसको इंडिकेशंस भी साथ में बताने हैं कि भाई वहां पे इस साइट पे यहाँ यहाँ जाना है, हाँ जी सब बता देते हैं। मनप्रीत सर का ट्रेनिंग तो खैर सेकंड डे रहता है। फर्स्ट डे जो जहां सर का मीटिंग होता है, सर पीपीटी के अंदर बोल देते हैं कि अपने सीनियर की हेल्प से आईडी क्रिएट कर लो। तो आपके पार्टनर ड्रॉप भी नहीं होंगे, और कई बार पार्टनर्स बहुत मतलब आजकल स्मार्ट हैं कि वो आपका भी फॉर्म फिल कर देते हैं और सामने वाले पर्सन का भी कर देते हैं, तो उस वजह से आपके पार्टनर ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, आईडी क्रिएशन का क्लियर हो गया है। इसके अलावा कोई क्लोजिंग के टाइम पे ऑब्जेक्शंस बोलो, अब जल्दी जल्दी क्या क्या सवाल आते हैं आपके पास जब आप क्लोज करते हो पार्टनर को, अब बताओ। बहुत बहाने लगाते हैं लोग आजकल, है ना? टूसीसी के टाइम पे तो स्पेशली। अच्छा, पेरेंट्स नहीं मान रहे, चलो इसके ऊपर बात करते हैं, अभी 1 मिनट थोड़ा सबर करना, अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्शन थोड़ी देर बाद लेंगे। मिनिमम थोड़ा सा थोड़ी देर बाद इसको टाइप कर देना, अभी अच्छा सा ऑब्जेक्शन आया, पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली पेरेंट से ही बात कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एंड आप जो चीजें, और जब आप पेरेंट से भी बात कर रहे हैं तो पैनिक नहीं होना। सिंपल बोलो, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी आंटी जी, नमस्ते, बताओ क्या बात है, क्या चीज आपको नहीं समझ आई है, पूछो उनसे। पैनिक होगे जब आप ज्यादा एक्सजरेट करोगे तब दिक्कत आती है। ठीक है, जिसके भी पेरेंट है, हस्बैंड है, वाइफ है, आप सिंपल उनसे बात करो, हाँ जी भाई क्या दिक्कत है पूछो। पता लग जाएगा आपको कि भाई क्या उनके, मैंने आज खुद इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, मैंने आज एक पर्सन है, उनका शायद अगर 7,500 पहले आ गया था, उसके बाद 5,000 आया है, तो 12,500 उनका आ चुका है। अभी उनका 17,500 ही सिर्फ पेंडिंग था। ठीक है, काफी सारे पर्सन समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो उनके आज मैंने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला मैम मैंने ना उनको सिर्फ ये बताया है कि मेरे को 17,500 देने हैं। ठीक है, पहले जितना भी मेरे से अरेंजमेंट हुआ मैंने वो कर लिया, अब और मेरे से हो नहीं रहा, अब मुझे हस्बैंड की हेल्प की जरूरत है। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टू के टाइम पे सबको दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो उनको परेशानी आई, उन्होंने बोला, तो मैंने उनके हस्बैंड से बात की, मैंने उनको बोला कि हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज आपको जाननी है। तो उन्होंने बोला मैम इन्होंने थोड़ी बहुत चीज तो मुझे बताई है, बस मुझे ये जानना है कि देखो मेरी खुद की अर्निंग ना 10,000 12,000 है। आप खुद सोच के देखना, वो बंदा खुद 12,000 कमा रहा है, बट अपनी वाइफ के लिए 17,500 का अरेंजमेंट कहीं से भी कर देगा। आप खुद सोचना, आपने जब दोस्ती से किया था, आपने कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट किए होंगे ना? मेरे को जानना है कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट किए थे आपने, कितने लोग बैठे हैं मीटिंग के अंदर? ठीक है, 40 45 लोग हैं, कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट किए थे आपने, सच सच बताना। टू कैसे किया था मतलब? ठीक है, भैया दीदी से हो गया था, बाकी लोगों का मतलब किसी से आपने, या तो आपके पास आपने अरेंजमेंट किया हो। ठीक है, मम्मा दीदी से, ननंद से, क्या बात है। खुद से किए हो मनदीप कौर मैम, चलो ग्रेट फंटास्टिक, दीदी ने हेल्प की थी।
ठीक है, आपकी सेविंग्स थी, चलो ग्रेट। तो देखो आपके पास ऑप्शन ही दो थे, आपने फ्रेंड से अरेंज किया, चलो मेरे को सबका जानना है। ठीक है, हस्बैंड से आपने ले लिया। हस्बैंड अचानक से मान गए थे क्या? मान गए थे? बाकी लोगों का उन्होंने कहाँ कहाँ से टूसीसी किया है? आपके पास रखा हुआ था तिजोरी में? कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट किया? जॉब की सैलरी में से देखो, सैलरी कितना लिमिटेड होता है सबको पता है। तो आप खुद सोच के देखो, बैंक से किए हैं तो काफी सारे लोगों ने हो सकता है लोन वगैरह लिया हो, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है अरेंजमेंट किया हो, सिस्टर्स के पास से किया है, ठीक है, हस्बैंड के पास से किया है, मम्मी पापा के पास से किया, फ्रेंड से आपने कहाँ से, अल्टीमेटली अरेंज ही तो किया है। ठीक है, अब भी काफी सारे लोगों के मैसेज आने पेंडिंग है। कन्विंस किया था कि मुझे काम करना है हस्बैंड को, चलो ग्रेट, बढ़िया। तो देखो, आपने सबको जो है अरेंजमेंट पेरेंट्स की हेल्प से, तो हर बंदे ने ना अरेंजमेंट करके ही किया है। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बोला कि मैम मैं अरेंजमेंट करके दे दूंगा, मेरे को कोई परेशानी की है। ठीक है, बैंक अकाउंट से अरेंज किया सर आपने, चलो ग्रेट। सुनार की दुकान से ज्वेलरी उठा के, बाप रे। तो देख रहे हो, आपको पता नहीं, जब दोषी से सुनता है तब लोग क्या ही सोचते हैं, मतलब कहीं से भी उनके दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई पैसा अरेंज करना है, चाहे पता नहीं कहाँ से करना है, बट उनको ये दिखता है कि भाई ड्रीम्स हैं और वो पूरे हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म है। तो देखो एक चीज है, जब आपने उस सिचुएशन के अंदर गिव अप नहीं किया ना, तो अब तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो। ठीक है, अब तो आप दो से कर चुके हो, जो चैलेंजेस आपके पास आने थे वो आके जा चुके हैं। अगर उस सिचुएशन में अगर आपको सच में, अगर आपने फॉर एवर छोड़नी होती ना, तो सच बता रही हूँ आपके पास आती नहीं, आपके पास आती ही नहीं। और अगर आ भी जाती तो आप दो सीसी नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, आपने जब टू सीसी किया था खुद सोच के देखो, अगर आपने वो सारे चैलेंजेस बीट कर लिए ना, तो अब मैं उन लोगों को ना मूर्ख बोलूंगी, सच में मूर्ख बोलूंगी, जो अब फॉरएवर को छोड़ के जाएंगे। मतलब इतने सारे चैलेंजेस झेल लिए उन्होंने, अब जब उनको रिजल्ट मिलने की बारी आई तो वो फॉरएवर छोड़ के जा रहे हैं। समझ रहे हो? वैसे तो मेरे को पता है यहाँ पे कोई भी, मेरे को नहीं लगता, आप सभी समझदार ही बैठे हैं। ठीक है, बट एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि भाई चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आप उनको गिव अप करने का सोच रहे हो, एक चीज सोच लो कि भाई अगर हमने उन टाइम पे गिव अप नहीं किया तो अब क्यों गिव अप करेंगे। ठीक है, तो सच में लव इट, प्यार करो इससे, और वर्क को स्टार्टअप करो, बढ़िया तरीके से काम करो। और एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज, सच में, जितने भी पर्सन, वैसे तो मेरे को पता है कोई भी ऐसा नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए आपने किसी भी पर्सन का, क्योंकि देखो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम लोग ना ऑनलाइन के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि 100 में से कोई एक बंदा होता है जो स्कैम कर देता है, 100 में से कोई एक बंदा होता है जो फ्रॉड कर देता है। फ्रॉड किस सेंस में, कि आपके पास नोवस का पैसा आया रखा है, आपके पास 7.5 आया रखा है, आपके पास 22,500 आया हुआ है, बट आप ऑर्डर नहीं लगा रहे। सच सच बताना, ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने आज तक किया है? कोई भी नहीं है, पक्का? पक्का से ना? तो देखो आपके पास पेमेंट आता है ना, तो आपने ऑर्डर लगाना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा लो, आपके लिए बढ़िया है। होना भी नहीं चाहिए कोई ऐसा पार्टनर। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी के भी पैसा, ये सच में पाप है। ना मेरी टीम के अंदर ऐसा हुआ है, और ना भी पूरी बीवाईडी के अंदर ऐसा कभी हो कि आप मतलब किसी का पेमेंट ले रहे हो और उसको यूज कर रहे हो कहीं पे अपने काम के लिए। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने भी इस चीज को, अगर आप चाहते हो कि भाई इस छवि को, जो नेटवर्क मार्केटिंग की छवि है ना, वो कुछ लोगों ने खराब कर रखी है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा ऐसा है, अच्छे लोग भी हैं, बट उन बुरे लोगों के चक्कर में वो लोग दिखते नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप पॉजिटिव तरीके से काम करो, और जो चीजें, ओके संध्या मैम, जो चीजें आपने की है ना, उसको आप आगे भी कंटिन्यू करो, और अपनी टीम के अंदर भी सेम चीजें कैरी ऑन होंगी। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके का माइंडसेट आपका, धीरे धीरे देखो, किसी भी चीज को करने के अंदर 21 दिन लगते हैं उसको आदत बनने में। अगर आप 21 दिन सुबह 5 बजे उठ गए ना, तो 22वें दिन आपकी खुद ब खुद आंख खुलेगी बिना किसी अलार्म के। कितने लोगों ने फील किया है? हाउसवाइफ स्पेशली ये चीज फील कर पा रहे होंगे। वेरी राइट पारुल मैम। ठीक है, आप जब धीरे धीरे, आपको ये पता है ना कि भाई 4 बजे उठना है, तो आपकी खुद आंख खुलेगी 4 बजे। समझ रहे हो? बट उसी हैबिट का रिजल्ट आने में 90 दिन लग जाते हैं। तो ये मत सोचना कि मैम मैं तो काम कर रहा हूँ, मैम मैं तो काम कर रही हूँ, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। भाई ये मत देखो,
कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। आपका काम है, काम करते रहो। कोई है ऊपर जो आपके सारे एफर्ट्स देख रहा है, आपका स्ट्रगल भी देख रहा है, आपकी मेहनत भी देख रहा है, आपके सारी चीज, सारे एफर्ट्स, हर सरकमस्टांसेस के अंदर आप काम कर रहे हो, वो सारी चीज देखी जा रही है। तो टेंशन ना लो, ठीक है। कभी ना कभी रिजल्ट आएगा और बढ़िया आएगा, उस लेवल का आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं उस इनकम तक पहुंचने में जो आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट की थी। वो किसी का 5,000 हो सकता है, किसी का 15,000, किसी का 25, किसी का 50, कि भाई मुझे महीने का इतना कमाना है। समझ रहे हो? और 1, 1.5 या 2 साल के अंदर आप उस इनकम तक पहुंच जाओगे जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी। मतलब किसी हाउसवाइफ्स ने, किसी जॉब पर्सन ने सोचा होगा कि महीने का 1 लाख आ रहा होगा? आज से, जब से फॉरएवर नहीं थी उससे पहले, कभी माइंड में ख्याल भी नहीं आया होगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आसपास नेचर ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि भाई मेरी बगल वाला तो 20,000 कमा रहा है। कभी भी नहीं आता है थॉट प्रोसेस। सोच ही इतनी छोटी होती है। गरीब वो नहीं है जो पैसे से गरीब है, गरीब वो है जो 20,000 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। सोच ही नहीं पा रहा कि भाई मुझे मतलब 50,000 आ सकते हैं। उसको खुद ही 2-4 दिन नींद नहीं आएगी कि भाई मुझे 50,000, सच में भरोसा ही नहीं होएगा। तो जिस दिन आपने सोच लिया ना कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और मैं इतना डिजर्व करता हूं, उस दिन आपको आना भी शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब आपने सोच लिया, अपना माइंडसेट बड़ा रख लिया, तो अपना इसलिए बोला जाता है कि गोल को अपने सामने रखो, अपने माइंड के ऊपर, दीवार के ऊपर चिपका दो। और उसके अलावा आपको जो ऑब्जेक्शन, एक और मैं बता देती हूँ, जो काफी लोगों को फेस करने को मिलता है कि पैसे नहीं है, आता है, राइट? अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है, सबसे पहले तो आप खुद समझ लो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सबने बताया कि आपने कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट किया है। बट जिन्होंने नहीं भी बताया कि उन्होंने कहाँ से अरेंज किया, उनके मन को पता है कि उन्होंने कहाँ से अरेंज किया। किसी के पास भी पैसे नहीं होते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने 2CC किया था। शायद यही रीजन था कि मैंने काम किया। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इंजॉय ना कर रही होती। समझ रहे हो? कभी दुबई का ट्रिप होता, कभी यूएसए की प्लानिंग होती। बट पैसे नहीं थे, तभी तो काम करना था। तो ये चीज आपने सामने वाले पर्सन को फील करानी है। कंप्लीट सिनेरियो इमेजिन करवाओ कि अच्छा चलो ठीक है, आज पैसे नहीं है, साइड कर दो। ऐसा क्या ऑप्शन है कि अगले 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या 2 साल बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे? आप सबसे भी मेरा एक क्वेश्चन है, आपके पास अगर फॉरएवर आज नहीं भी आती, तो आपके पास ऑप्शन बी क्या है? मैं सच में जानना चाहूंगी। ऑप्शन बी क्या रखे हो अपनी लाइफ के अंदर? कि मैम अगर फॉरएवर से मेरा कुछ नहीं भी बना तो मैं ये कर लूंगा। जॉब कर लोगे संध्या मैम? जमील सर कह रहे हैं मैम कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी? ठीक है संध्या मैम। नहीं नहीं सर, वो ये तो रहने दे, ये ना करना। बुटीक है, ठीक है। होप ये है कि फॉरएवर में ही सक्सेस मिलेगी। जैसा चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा, एकदम सही बोले हो श्वेता मैम। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही काटना पड़ेगा, फिर तो ऑप्शन नहीं होगा अपने पास, फॉरएवर नहीं है तो देखो, मैं बुरा ना मानना, कुछ नहीं, हाउसवाइफ ही रहेंगे फिर तो बस। चलो ठीक है पूजा मैम। तो देखो, बुरा ना मानना प्लीज। जिनके पास ऑप्शन बी है ना, वो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। जिनके पास ऑप्शन बी है ना कि मैम ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, आपने कभी सुना है कि दोनों हाथों में लड्डू हो? किसी बंदे को दो नाव में एक साथ सवार होते देखा है? एक पैर इधर, एक पैर इधर, पता है क्या होगा? दोनों नाव चली जाएगी, बंदा अंदर पानी में। समझो चीजों को। तो आपने प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना जिस भी फील्ड के अंदर दे रहे हो, चलो ठीक है राखी मैम, नो इश्यूज। तो आपका अगर ऑप्शन बी है ना, तो मतलब आप उसकी तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो कि नहीं यार कोई नहीं, 1 महीना करके देख लेते हैं, ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। तो सामने वाले पर्सन के पास भी ऑप्शन बी नहीं है, इसलिए वो फॉर्म फिल किया है। और ऑप्शन बी अगर मिल भी गया तो एक ही चीज है कि भाई 9 to 5 करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास सच में दो ऑप्शन है जो मैंने पहले बताया, या तो आप खुद अपनी टीम क्रिएट कर लो, या फिर आप किसी और की टीम का पार्ट बन लो। जॉब में आप लोग क्या करोगे, मतलब जो भी पर्सन जॉब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक टीम है। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, कोई भी जॉब है, वो सारी की सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है, और क्या है? उनका पार्टी तो है, उनके साथ ही तो वो वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने खुद के ड्रीम्स पूरे कर लो जो आपने अपने लिए रखे हैं, या फिर आप किसी और के ड्रीम्स पूरे करो। ठीक है, तो सेम चीज है, आप अगर इसके अंदर अगर वर्क कर रहे हो तो एटलीस्ट प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो वर्क करने के लिए आए हैं वो 1 साल बिना किसी ये देखे कि मैम मेरे को रिजल्ट आ रहा है, मैम मेरे को नहीं आ रहा, 1 साल बिना किसी चीज को देखे हुए बढ़िया तरीके से काम करो जितना आप कर सकते हो। 1 साल बाद आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो 1 साल अपना बेस्ट दो, क्योंकि हर बंदे को सीखने में टाइम लगता है। अब मैं कोई भी कोर्स है, कोई भी डिग्री है, उसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगता है, बराबर लगता है। ठीक है, सुबह शाम मेहनत भी करनी पड़ती है, डेली जाना भी पड़ता है, नहीं दिल करे फिर भी जाना पड़ेगा यार, ऐसी चीज है। नहीं दिल कर रहा है ना, फिर भी जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे समझ लो, जब आपका स्पेशली आपने मेक श्योर करना है, अपना चेक करना, आप जब काम कर रहे हो ना, आपका दिल करेगा रील्स देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, फ्रेंड से बातें कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक दो। ठीक है, आप 3 घंटे काम कर रहे हो, दिन के 3 घंटे भी मैं कह रही हूँ बहुत है। 1 घंटा आप सेल्फ लर्निंग कर लो, 2 घंटे आपने कॉलिंग वगैरह कर ली, जिनकी टीम नहीं है उनके लिए। जिनकी टीम है फिर उनको 2 घंटे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, टीम के साथ भी तो उनको भी तो सिखानी है चीजें। जिनकी टीम नहीं है वो 3 घंटे काम कर लो, 4 घंटे काम कर लो, दिन का बहुत है। बट वो 3 घंटे 4 घंटे इफेक्टिव होने चाहिए, कि आप बाकी किसी टीम चीज के साथ कंपनशेट ना कर लो, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं काम करना कि हाँ यार मुझे तो करना है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा आपको, आप अपने घर पे हो मजे से, जब आप कर रहे हो बस भगवान देख रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई और ऑब्जेक्शन तो देखो, आपने पर्सन को ना जब आपने कंप्लीट सिनेरियो ऑब्जर्व करा दिया कि भाई आपके पास ऑप्शन बी क्या है और किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, तो उनको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो, क्योंकि उससे पूछो कि अच्छा आपके ड्रीम्स क्या है, एंड क्या वो सारे ड्रीम्स इस प्लेटफॉर्म के अंदर पावर है कि वो पूरे हो पाए। अगर जवाब हाँ है तो उनको सिंपल बोलो कि टेंशन ना लो, और सबसे बड़ी चीज है, लास्ट वाली जो चीज बता रही हूँ ना, उसके अंदर जादू है। सच बता रही हूँ, उसके अंदर जादू है। सेल्फ अश्योरेंस। सेल्फ अश्योरेंस से क्या समझे? कि भाई टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। होता है, टेंशन नहीं लेना, मैं तेरे साथ हूँ, इतना बहुत है। ठीक है, चाहे जो मर्जी आफत पड़ रही हो, आप बोल दो कि भाई पैसे नहीं है, कोई नहीं, सुन लो। सबसे बड़ी चीज है पेशेंटली आपने लिसन करना है। बी अ पेशेंट लिसनर। आपने सारी चीजें समझी, सुनी, क्योंकि अभी अभी मैंने डॉक्टर वाला जो एग्जांपल दिया वो तरीके के लिए था, कि आप किस तरीके से काम करो वो बहुत मायने रखता है। ठीक है। ठीक है, जमील सर बोल दो कि भाई रहने दे, तेरे से नहीं होगा। अगर आई बोल रहे हैं ना कि आप पहले इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं बाद में आपको देता हूँ देती हूँ, बोल दो रहने दो। कंपनी की कुछ पॉलिसीज है जिसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ठीक है, मेरी आईडी सस्पेंड हो जाएगी आपके 7,000 7,500 के चक्कर में। तो फिर एक काम करो प्रतिमा मैम, अपने सीनियर से कनेक्ट करवाओ, थर्ड पार्टी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं करवा रहे हो, पर्सन के ऊपर हाइप नहीं बन रही, वो आपको सीरियस नहीं ले रहे। और इसके अलावा बस आपने, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सीनियर से बात करवा दो। ठीक है, हाइप बना के बढ़िया तरीके से, प्रॉपर एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने एक चीज और करनी है, कि आप जब किसी को भी बोलते हो कि भाई टेंशन ना ले, उसको एक लास्ट पेड़ दिया करो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मिलके कर लेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम है उनको बता दो कि भाई आपके पास ना 5 बजे तक स्लॉट अवेलेबल है, आप एक काम करना, आप कोशिश करो, एंड अगर आप एफर्ट करते हो तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। चाहे वो 7,500 हो, चाहे वो 22,500 ही क्यों ना हो, हर बंदा कर लेता है। इतना ही कहना था, आपके सीनियर ने भी आपको शायद इतना ही कहा था। आपके घर थोड़ी आए थे आपसे मिलने कि भाई कर कर कर। समझ रहे हो, आपको भी तो इतना ही बोला था, आपने कर लिया था कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रस्ट हर बंदा कर लेता है, बस आपको सही अप्रोच करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक कि आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो, कोई भी चीज जो मैं ना कवर कर पाई हूँ एंड आप पूछना चाहते हो मेरे से, तो पूछ सकते हैं एब्सोल्युटली। एंड देखो, पार्टनर को ना प्री इम्यून जरूर किया करो। आज आप वर्क शुरू कर रहे हो, आपके भी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने नेगेटिविटी भर भर के आई होगी। ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है तो उनको शायद आगे आने वाली है, वो टेंशन ना करना। ठीक है,
क्योंकि जब जब आपका लेवल अप होगा ना, तब तब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। मतलब लोग आपको ना ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है, नोवस आपको ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है, फैमिली आपको नेगेटिव भी कर सकता है कि भाई कहाँ फंसी हुई है, कहाँ फंसा हुआ है, क्या कर रहे हो, ठीक है, छोड़ दो, बहुत सारी नेगेटिविटी आएंगी। बट अगर आप खड़े रहे ना, तो फिर रिजल्ट मिलेगा। तो आपने अपने पार्टनर को भी, नोवस को भी आपने प्री इम्यून करना जरूरी है। फैमिली से प्री इम्यून करो, फ्रेंड से प्री इम्यून करो, कि भाई फैमिली हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना एग्री करे, ठीक है। और इसके साथ में उसको आप थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब होता है कि भाई आप किसी और पर्सन के जरिए उनको चीजें क्लियर कर रहे हो, तो उसको चीजें समझ भी आ जाएगी और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। बहुत सारे प्रूफ है राखी मैम, इतने प्रूफ है, मैं आपको भेज दूंगी, आप संभालते थक जाओगे। 50 सर्टिफिकेट्स हैं कंपनी के, जो आप अंधाधुंध भेज सकते हो। अगर बंदा पूछे ना क्या प्रूफ है कि कंपनी जेन्युइन है, इतने प्रूफ है कि आप थक जाओगे, ठीक है। इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। MNC.com, इनके ऊपर अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे वो सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। MNC.com, www.mnc.com के ऊपर, ठीक है, वहां पे चेक कर लेना। फॉरएवर का नाम आ जाएगा, कितना टैक्स देती है, कितना GST पे करती है, सब कुछ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। आजकल ये डाउट आना बंद हो गया, उनको बोलो बहाने लगाना बंद कर दो। आंख खोल के देखो, वो कंपनी पिछले 45-46 सालों से चल रही है, और अभी 13 मई को 47 साल हो जाएंगे। कि आप सच हो, ये कैसे प्रूफ करके दिखाना है? क्या बात कर रहे हो? चलो उनके घर चलते हैं, करो ट्रेन पैक, ट्रेन बुक करो फटाफट। MNC बोला पूजा मैम मैंने, MNS नहीं, MNS तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हो गया यार। MNC बोला मैंने, मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ, वीडियो कॉल करके, ग्रेट श्वेता मैम। चलो, मैम ने आपके पैसे बचा लिए। मैम अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो काफी नेगेटिव रिव्यूज भी हैं। मीनाक्षी जी, लग रहा है आप यूट्यूब ही सर्च करके आए हो, तभी 2CC नहीं किया, ऐसा है? अभी का आप यूट्यूब सर्च कीजिए, उसके अंदर जितने भी नेगेटिव रिव्यूज थे वो कंपनी ने ऑल क्लियर कर दिए। और इन फ्यूचर अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव रिव्यूज डालेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक होगा, साथ ही साथ उस पर्सन के ऊपर कंपनी की ओर से केस बनेगा। अभी ठीक है। प्रेजेंटली आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं मिलेगी। आपको वही चीजें गाइड की जाएगी कि आप फॉरएवर के साथ में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे अपना वर्क कर सकते हैं, कैसे अपना लेवल कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सर। बाकी मेरा मीटिंग इतना ही था। आई होप आपको थोड़ी सी चीजें समझ आ गई होंगी। जो चीजें नहीं समझ आई है वो आप अपने स्पॉन्सर से संपर्क करना ना भूलिए, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी ट्रेनिंग लगा है, आप ग्रुप के अंदर बता सकते हैं। अनिल सर, मीटिंग एंड कर दें?